हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेज में स्वागत है आपका। जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं थंबनेल पर उत्तराखंड नदी तंत्र भाग 6 महत्वपूर्ण भाग है। सीरीज चल रही है हमारी नदियों की, उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ, उनकी एक सीरीज चल रही है। उसके अंतर्गत आज भाग 6 है। इस भाग 6 के अंतर्गत आपको कोसी नदी, रामगंगा नदी, गोला नदी, खोह नदी और सोंग तथा सुसवा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जाएंगे। साथ ही साथ आपने यदि हमारी अब तक वीडियो भाग 1 से भाग 5 तक नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। यदि प्लेलिस्ट से नहीं देख सकते तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इन प्रमुख नदियों की ओर, देख लेते हैं मैप से। जैसा कि फ्रेंड्स आप मानचित्र पर देख रहे हैं, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल दूधातोली पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से होता है। और पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ फ्रेंड्स वीनो और गागस, और उसके बाद पश्चिमी रामगंगा नदी पर ही कालागढ़ परियोजना बनाई गई है। और कालागढ़ परियोजना के बाद पश्चिमी रामगंगा उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा से मिल जाती है। कन्नौज नामक स्थान पर ये गंगा से मिल जाती है, पश्चिमी रामगंगा। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं पश्चिमी रामगंगा को। पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल तोली पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से होता है। और इसकी सहायक नदियाँ वीनो, गागस और इस पर बनाया गया प्रमुख बांध या परियोजना कह सकते हैं आप कालागढ़ परियोजना 198 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट नदी देख लेते हैं फ्रेंड्स हम, कोसी नदी। कोसी नदी को स्थानीय लोग कोशिला भी कहते हैं। तो नेक्स्ट कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल धार पानी धार से होता है। कोसानी से कुछ ही दूरी पर स्थित है धार पानी धार। कोसानी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और धार पानी धार हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल धार पानी धार से होता है। कोसी नदी की सहायक नदियाँ देवगाड़, मिनोलगाड़ मैं लिख भी देता हूँ फ्रेंड्स, यदि मानचित्र पर साफ नहीं दिखाई दे रहा। मिनोलगाड़ और थर्ड आती है सुमालीगाड़। और उसके बाद कोसी नदी पर रामनगर स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रामनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोसी नदी पर। और कोसी नदी रामनगर के बाद मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और कोसी नदी घाटी के क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, धान का कटोरा कहा जाता है। और फिर रामनगर के बाद ये सुल्तानपुर पहुंचती है और सुल्तानपुर उधम सिंह नगर के बाद कोसी नदी राज्य से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स हम गोला नदी या गार्गी नदी। गोला नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड्स नैनीताल के पहाड़ पानी से होता है और किच्छा के बाद राज्य से बाहर निकल जाती है। गोला नदी प्रवाहित होते हुए गोला नदी की सहायक नदी कहेंगे आप करालीगाड़। और गोला नदी पर ही हल्द्वानी स्थित है, जहाँ पर जामरानी बांध बनाया गया है गोला नदी पर। और जामरानी बांध से नैनीताल उधम सिंह नगर के क्षेत्र सिंचित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स खोह नदी। महत्वपूर्ण नदी है खोह नदी। इसका नाम इस कारण से पड़ा है कि ये नदी खो जाती है। अभी बताऊंगा इसके बारे में आपको। खोह नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। सिलगाड़ पट्टी नामक क्षेत्र या शिला पट्टी क्षेत्र से होता है सिलगाड़ नदी का उद्गम स्थल। और दूसरी नदी आती है हमारी लंगूरगाड़ गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख पट्टी लंगूरगढ़ पट्टी।
लंगूरगढ़ पट्टी से लंगूरगाड़ नदी का उद्गम स्थल होता है। और सिलगाड़ तथा लंगूरगाड़ दोनों नदियाँ दुगड्डा में आकर मिलती है। और इसी स्थान के बाद फ्रेंड्स खोह नदी का, इस खोह नदी के नाम से जाना जाता है इन नदियों को दोनों को। और फिर कोटद्वार में आती है। दुगड्डा से लेकर कोटद्वार तक ये नदी भूमिगत चलती है अंदर से, यानी खो जाती है, दिखाई नहीं देती, नीचे की ओर चलती है, ऊपर की ओर ना चलकर नीचे की ओर चलती है, जिस कारण से स्थानीय लोग इसको खोह नदी कहते हैं। और कोटद्वार के बाद फिर ये राज्य से बाहर निकल जाती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा सोंग नदी। सोंग नदी पश्चिमी देहरादून की प्रमुख नदियां हैं। सोंग नदी, सोंग और सिसवा। सोंग नदी की प्रमुख, सोंग नदी का उद्गम स्थल सुरकुंडा शिखर, सुरकुंडा सुरकुंडा शिखर से होता है, जिस शिखर की ऊंचाई 26 मीटर है। और सिसवा नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड्स, सिसवा नदी का उद्गम स्थल ओगलवाला मटियार घाटी क्षेत्र से होता है। और सोंग नदी की प्रमुख सहायक नदी वाल्दी, विद्यालना और सिसवा। सिसवा, ये तीनों सोंग नदी की प्रमुख सहायक नदी है। सोंग नदी की वाल्दी, विद्यालना, रो और सिसवा। और सिसवा नदी की सहायक नदियाँ बिंदाल और रिस्पना। आपने देखा भी होगा, बिंदाल और रिस्पना नदियाँ देहरादून में प्रवाहित होती है। और ये दोनों नदियाँ सिसवा और सोंग कांसरो से कुछ ही मीटर दूरी पर, या कुछ ही पास कहेंगे, कांसरो के पास ही कह सकते हैं आप, या कांसरो से थोड़ा सा हटकर दोनों नदियाँ मिलती है। और उसके बाद ये रायवाला के निकट गंगा में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। और अन्य भाग जो मैंने बताए हैं आपको, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जिस भी छात्र या छात्रा ने अभी तक नहीं देखा है हमारी ये वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।